नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान जो आपके विधायक हैं, उनके घर पे ईडी की रेड शुरू हुई। पिछले हफ्ते संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। जो उनका आरोप था कि सरकार जो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको मतलब जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों की तरह निशाना बनाती है और उनको झूठे केस में जेल में डालती है। और इनका ये आरोप था। और आज संजय सिंह जब आए थे पेशी के दौरान, तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं मोदी सरकार में कितना ताकत है हमें प्रताड़ना देने का, हम झुकेंगे नहीं। खैर, ये तो राजनीतिक बयानबाजी था। इससे इतर जैसा कि हम शुरू से कहते रहे कि हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे कि ये गलत है वो गलत है। हमारी कोशिश हमेशा से होती है कि 3-4 चीज़ें जो फैक्ट्स हैं उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। बाकी निष्कर्ष निकालना आपका काम है। तो इसीलिए हमने आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से बात करने की कोशिश की और ये समझेंगे इसमें ये जो इनका दावा था कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सरकार अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से टारगेट करती हैं और झूठे मुकदमों, उनका आरोप है झूठे मुकदमों में डालकर जेल करवा देती है। तो आज फिर अमानतुल्लाह कहाँ के घर पे सुबह से ईडी की रेड पड़ रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं उमेश जी आपसे, ये जो मामले हैं मतलब क्या उनके दावों में दम लगता है या फिर ईडी की जांच में, या जो ईडी का ये जो मामला है अमानतुल्लाह खान जो आज बना है, जिस पे जांच हो रही है, रेड चल रही, इसमें कुछ दम है, सब्सटेंस है? देखिए, सब्सटेंस तो होता है तभी ईडी जैसी या सीबीआई जैसी कोई भी जो एजेंसी है, इतना आसान नहीं है कि सरकार ने बोला और उठा के चल दिए। सरकार को लेके आप पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, टाइमिंग की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इंटेंशन की क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ मामला होता नहीं है, जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है, थोड़ी बहुत दिखाई देनी चाहिए, फिर ऑफेंस माना जाता है और तब जाकर रेड होती है, सर्च होती है, उसके बाद हो सकता है तो गिरफ्तारी होती है। तो ये हमारे देश की आम कानूनी प्रक्रिया है। आप एक सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट के बाद आपकी सर्विलांस की गई, आपके आसपास के डेटा जुटाया गया, आपके अगेंस्ट ट्रैकिंग की गई बहुत सारी। क्योंकि ईडी और सीबीआई ये बहुत ही स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, तो आपके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर लेती हैं, आपकी ईमेल को ट्रैक कर लेती है, आपके हार्ड डिस्क को एक्सेस कर लेती है, आपका जहां मेल भेज रहे हैं सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर इनके अंडरकवर लोग आकर आपके यहाँ आसपास कोई कुछ बनकर, कोई कभी कुछ बन के, कोई चीज़ आपके यहाँ से पूछताछ करके, आपके लोगों से पूछताछ करके तब जाकर ये एक्शन शुरू होता है। और उसमें भी अगर गलत कुछ हो गया तो कोर्ट वहीं खड़े खड़े लताड़ती भी है और उनको बरी भी कर देती है, छोड़ भी देती है। जैसे ही आप किसी को अरेस्ट करके लाए, तो अगर कोई मामला आपने दिखाया नहीं ढंग के लायक कि इनको कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, इनको कस्टडी में रखने की ज़रूरत है, हमें गवाहों के सामने बिठाकर पूछना है, इनसे हमने 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट कर ली, तो इसको लेके बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। कोर्ट उसके मद्देनजर रखते हुए तब कस्टडी देती है या बेल रिजेक्ट करती है या आपको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी देती है। तो ये एक आम प्रक्रिया है। अब पॉलिटिकल कौन क्या स्टैंड ले रहा है, क्या किसके दिल में कौन सी बात चुभ रही है, किसके मन में क्या बात है, इसके बारे में बहुत जल्दी अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। और ये मैटर ऑफ ट्रायल है, जिसको बोला जाता है कि एक जुडिशियल प्रक्रिया चल रही है, उसका जो एंड होगा, जो आउटकम होगा वो देखा जाएगा। तो ये अक्सर पॉलिटिकल इश्यूज में ये होता है। ये अमानतुल्लाह खान के यहाँ जो आज सुबह से ईडी की रेड चल रही, ये मामला तो उनसे अलग होगा, संजय सिंह से? अभी बहुत इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन संजय सिंह से अलग ही होना चाहिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खान पे अलग से भी चार्जेस लगे हैं कि उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे घपले किए हैं। तो हो सकता है अलग निकले या हो सकता है लिंक भी निकले। ये तो जब सर्च हो रही है, जब रेड हो रही है, उसमें से क्या निकलेगा, मतलब बाद में जब एक आधिकारिक ईडी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसमें पता चलेगा कि आखिर ये जो रेड चल रही थी सुबह से किस चीज को लेके और किस मामले को। फिलहाल यही है कि उनके घर पे रेड चल रही। अब उनकी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आरोप है ही, और कानून भी यही है कि सरप्राइज्ड होना चाहिए। अगर पहले ही बता देंगे कि हम आपके यहाँ रेड करने आ रहे हैं तो हर कोई डिस्ट्रॉय कर देगा ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, सरप्राइज होती है, आपको सर्वेलेंस पे रखा गया, आपको देखा गया है और फला टाइम पे, एक टाइम पे आपके 4 जगहों पे 5 जगहों पे रेड की जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा होता है। तो ये भी हो रहा है। तो अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है, कौन से केस में किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये हम नहीं बता पाएंगे।
और बताना भी नहीं चाहिए। जब उनकी ओर से आधिकारिक वर्जन आएगा तभी इसको हम कह सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकायदा सर्च का एक प्रोसेस है, तो वो बताते हैं, सब कुछ सामने लाया जाता है। तो फिलहाल यही है कि उनके घर पर रेड चल रही है और जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक पता नहीं चल पाएगा वो किस मामले में रेड चल रही है। तो ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के आरोप और प्रत्यारोप अलग हैं, वो भले कह लें कि हमारे ऊपर जानबूझकर ये किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, जब उन्हें कुछ ना कुछ, जैसा कि उमेश जी ने कहा कि जब तक कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा भी होगा, तो अगर आप राजनीति से भी प्रेरित होगा तो कुछ ना कुछ होगा, तभी उसको आधार बनाकर वो कोर्ट के, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कह देंगे और हो जाएगा, उनको कोर्ट में हर चीज़ प्रूफ करनी होगी कि ये इनकी यहाँ संलिप्तता है। तो इसके लिए जांच एजेंसियों को रेड और जो सर्च कहते हैं ये सब उनको करनी पड़ती है। तो देखते हैं क्या उनका बयान आता है, क्या कहते हैं और किस मामले में जांचती। फिलहाल यही है कि संजय सिंह के बाद अब आपके दूसरे बड़े नेता जो है, जो अमानतुल्लाह खां, उनके घर पर रेड चल रही है। धन्यवाद।